राम राम भाई सभी को। तो आप सबका स्वागत है हमारे हरियाणा जीके के सेशन में, जिसमें आज हमारी क्लास रहेगी हरियाणा की नदियाँ पार्ट 2। पार्ट 1 आप सभी ने देखा होगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 1, साहिबी नदी का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है जगदाद्री। प्रश्न 2, साहिबी नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? इसका उत्तर है दृशद्वती। प्रश्न 3, साहिबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ियों से। प्रश्न 4, साहिबी नदी का हरियाणा में प्रवेश स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है कोट कासिम के निकट अकोली गांव, रेवाड़ी। प्रश्न 5, साहिबी नदी किन किन स्थानों से होकर बहती है? इसका उत्तर है रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक। प्रश्न 6, साहिबी नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? इसका उत्तर है मसाणी बांध। प्रश्न 7, साहिबी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है इंदौरी। प्रश्न 8, साहिबी नदी की कुल अपवाह लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 198 किलोमीटर। प्रश्न 9, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है इंदौरी गांव, नूह कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। प्रश्न 10, इंदौरी नदी किन स्थानों से होकर बहती है? इसका उत्तर है नूह, रेवाड़ी व पटौदी। प्रश्न 11, दोहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियों से। प्रश्न 12, दोहन नदी का हरियाणा में प्रवेश स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है महेंद्रगढ़। प्रश्न 13, दोहन नदी का हरियाणा में क्या महत्व है? इसका उत्तर है यह हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी है। प्रश्न 14, मान्यता के अनुसार दोहन नदी का उद्गम कैसा माना जाता है? इसका उत्तर है यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली मानी जाती है। प्रश्न 15, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। प्रश्न 16, कृष्णावती नदी का हरियाणा में प्रवेश स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है भदांती व दोस्तपुर गांव, नारनौल। प्रश्न 17, कृष्णावती नदी हरियाणा के किस भाग से प्रवेश करती है? इसका उत्तर है दक्षिणी भाग से। प्रश्न 18, कृष्णावती नदी किन किन स्थानों से होकर बहती है? इसका उत्तर है नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती व छुच्चकवास। प्रश्न 20, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? इसका उत्तर है यमुना। प्रश्न 21, मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है बेट। प्रश्न 22, मार्कंडा नदी सरस्वती नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है? इसका उत्तर है सनीसा झील। प्रश्न 23, HSHDB क्या है? इसका उत्तर है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। प्रश्न 24, यमुना नदी हरियाणा के करनाल को किस राज्य से अलग करती है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 25, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ग्रस्त का जमाव लाती है? इसका उत्तर है मार्कंडा। प्रश्न 26, राज्य की वह नदी
जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में आकर मिलती है? इसका उत्तर है राक्षी नदी। प्रश्न 27, यमुना नदी द्वारा राज्य में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है खादर। प्रश्न 28, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है? इसका उत्तर है इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रश्न 29, राज्य में कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? इसका उत्तर है मारकंडा। प्रश्न 30, वैदिक साहित्य में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ब्रह्मवर्त। प्रश्न 31, राज्य की किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है साहिबी। प्रश्न 32, नए शोध के अनुसार राज्य में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी? इसका उत्तर है 15वीं शताब्दी। प्रश्न 33, किस सप्लाई चेन द्वारा मारकंडा व सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा? इसका उत्तर है कैथल सप्लाई चैनल। प्रश्न 34, दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा किन किन नदियों को कहा जाता है? इसका उत्तर है दोहन व कृष्णावती। प्रश्न 35, दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? इसका उत्तर है आवर्धक नहर। प्रश्न 36 और आज का लास्ट प्रश्न, ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृशद्वती नदी का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है सरस्वती व आपगा। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।